स्पोर्ट्सकारों के शौकीन और फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़कर पॉलिटिक्स में आने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सियासत में क्या नशेब फराज देखे। जनरल मोहम्मद जियाउल हक और जनरल जिलानी के आशीर्वाद से पावर में आने वाले नवाज शरीफ की 4 दहाइयों पर मुहित सियासत आखिर है कैसी। नवाज शरीफ ने कब अपने नाम से पार्टी बनाई, नून लीग ने अब तक कितने इलेक्शन लड़े और कामयाबियां नाकामियों का सामना करना पड़ा। 90 की दहाई से लेकर आज तक मुस्लिम लीग नवाज का सियासी ग्राफ कैसा रहा। तो जनाब, आज हम 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आज़म रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नवाज की इंतखाबी सियासत का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूं हिरा जावेद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल के आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाहौर की मशहूर बिजनेस फैमिली में आंख खोलने वाले मियां नवाज शरीफ की सियासत में एंट्री 70 की दहाई में हुई कि जब उन्होंने भुट्टो साहब के सबसे बड़े हरीफ एयर मार्शल असगर खान की तहरीक इस्तकलाल को ज्वाइन किया। ऐसा बताया जाता है कि मियां साहब ने तहरीक इस्तकलाल के प्लेटफॉर्म से वार्ड लेवल इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी ना मिल सकी। सियासत में आने से पहले नवाज शरीफ को महंगी गाड़ियां भगाने और क्रिकेट खेलने का क्रेज था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि नवाज शरीफ क्लब लेवल ही नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेलवे और पीआईए के माबैन होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। इस मैच में पाकिस्तान रेलवे के ओपनिंग बैट्समैन नवाज शरीफ बगैर कोई स्कोर बनाए 0 पर आउट हो गए थे। मियां साहब को अपनी जवानी में एक्टिंग का भी जुनून की हद तक शौक था और वो फिल्मी पर्दे पर आने के लिए बेताब थे। नवाज शरीफ इस जमाने में मशहूर कॉमेडियन रंगीला के शागिर्द भी रहे। नामवर सियासतदान मियां जाहिद सरफराज के मुताबिक साल 1978 में जब वो एक रोज जनरल गुलाम जिलानी खान के घर में थे तो जनरल साहब ने अनार का जूस मंगवाने के लिए आवाज दी, नवाज इधर आओ। सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस नौजवान भागता हुआ आया। मैंने पूछा कि ये कौन है तो जनरल जिलानी कहने लगे, ये इत्तफाक फाउंड्री वाले मियां शरीफ का बेटा नवाज है। मियां साहब पर किस्मत की देवी मेहरबान हुई। 1981 में उन्होंने गवर्नर पंजाब जनरल गुलाम जिलानी खान की पंजाब एडवाइजरी काउंसिल को ज्वाइन किया और बाद उन्हें पंजाब का वजीर खजाना लगा दिया गया। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद वजीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो नवाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाने के मुखालिफ थे। यहाँ मियां साहब को एक बार फिर से जनरल जिलानी ने सपोर्ट किया और उन्हीं के आशीर्वाद से नवाज शरीफ को पावर में आने का मौका मिला और 9 अप्रैल 1985 के रोज जनरल जिलानी ने नवाज शरीफ से वजीर आला पंजाब का हलफ लिया। यहाँ मैं आप दोस्तों को एक दिलचस्प वाकया सुनाती चलूं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अपने मुरब्बी और मोहसिन जनरल मोहम्मद जियाउल हक से थोड़े बहुत इख्तलाफात हुए तो फिर एक रोज़ मियां साहब ने फुल कॉन्फिडेंस में ये बयान दागा कि मैं पंजाब का आइनी चीफ मिनिस्टर हूँ, किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा। इसके बाद मुक्तदर हलकों की जानिब से सैयद यूसुफ रजा गिलानी को ये ऑफर करवाई गई कि एमपीएस को अपने साथ मिलाकर तुम खुद पंजाब के वजीर आला बन जाओ। जब नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी जाती नजर आने लगी तो वो लाहौर से पिंडी GHQ पहुंचे और जनरल जिया के कदमों में बैठकर माफी मांगी। लाहौर वापसी पर उनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का किला मजबूत है। इस मौके पर तबसरा करते हुए पीर पगाड़ा ने कहा कि नवाज शरीफ की बोरी में सुराख हो गया था जिसमें से दाने गिर रहे थे, मैंने उसे सी दिया। 1988 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की ताकत को कमज़ोर करने के लिए 9 सियासी जमातों को मिलाकर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया। IJI के सरबराह तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे, लेकिन असल चेहरा वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ही थे। पीपल्स पार्टी वाले आज भी ये गिला करते नजर आते हैं कि 88 के इलेक्शन कैंपेन में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरखेल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी करते हुए
तमाम हदें पार कर दी। इलेक्शन की गहमा गहमी के दिनों में एक सुबह अखबारात में एक बड़ा सा इश्तिहार छपवाया गया जिसमें साहिल समंदर पर किसी लड़की की उरिया फोटो के ऊपर ये अनवान दिया गया था कि बेनजीर की बेलिबासी और अखलाक से बेनियासी। कभी अखबारात में बेनजीर भुट्टो की यूनिवर्सिटी लाइफ की तस्वीर पब्लिश की गई तो कभी नुसरत भुट्टो के हाथ में शराब और लोगों से गले मिलने की तस्वीर के पोस्टर छपवा कर पूरे पाकिस्तान में बांटे गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि पोस्टर को हेलीकॉप्टर से घर घर फेंका भी गया। खैर, इन इंतखाबात में साइकिल के निशान से लड़ने वाले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को शिकस्त हुई और उनके हिस्से में 54 सीटें आ सकी, जबकि पीपल्स पार्टी 93 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठाया। याद रहे कि इन इंतखाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब असम्बली के अलावा लाहौर और सियालकोट के कौमी असम्बली हलकों से भी इलेक्शन जीते थे। मियां साहब ने इस्लामाबाद के पार्लियामान में बतौर ऑपोजिशन लीडर बैठने की बजाय सूबे में रहने का फैसला किया और उन्होंने दूसरी मरतबा वजीर आला पंजाब का हलफ उठाया। 1990 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग के नारे से इंतखाबी दंगल में उतरे तो उनके मुकाबले में बेनजीर भुट्टो पीपल्स डेमोक्रेट अलायंस का हिस्सा थी। टोटल 207 सीटों में से 106 पर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जबकि 44 पर पीपल्स डेमोक्रेट अलायंस को कामयाबी मिली। IJI हुकूमत साजी की पोजीशन में आ गई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहली मरतबा वजारत उज़्मा का हलफ उठाया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ की काबीना में चौधरी शुजात हुसैन, एजाजुल हक, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, चौधरी निसार अली खान, शेख रशीद अहमद, सैयद गौस अली शाह, मखदूम जावेद हाशमी और इलाही बख्श सोमरू जैसे बड़े नाम शामिल थे। नवाज शरीफ ने 1993 के आम इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नवाज के नाम से अपनी सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड करवाई। 93 में नून लीग 207 में से 73 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि पीपल्स पार्टी ने 89 सीटों के साथ मैदान मार लिया और बीबी बेनजीर एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी। तब नवाज शरीफ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने और बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट की जबरदस्त ऑपोजिशन करने लगे। 1993 की असम्बली में नवाज शरीफ के साथी MNAs में शेख रशीद, शरीफ खान अब्बासी, एजाजुल हक, चौधरी निसार, चौधरी शेर अली, हामिद नासिर चट्टा, इसहाक डार, एहसन इकबाल और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ समेत कई दीगर नाम शामिल थे। 1997 में मुस्लिम लीग नवाज ने कम बैक किया। नून लीग के पलड़े में 135 नशिस्तें आईं जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर महदूद होकर रह गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। उनकी काबीना के वुज़रा पर नज़र दौड़ाई जाए तो उनमें इसहाक डार, चौधरी शुजात हुसैन, गौहर अयूब, शेख रशीद, आबिदा हुसैन, जावेद हाशमी, सरताज अजीज़, चौधरी निसार अली खान, राजा जफरुल हक, तहमीना दौलताना और मुशाहिद हुसैन सैयद के नाम शामिल थे। मियां साहब हिज़्ब रवायत दूसरी बार भी अपना टेन्योर मुकम्मल ना कर सके और 12 अक्टूबर 1999 की शब आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने उनका तख्ता उलट दिया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके अटक किले में बंद कर दिया गया और तैयारा साजिश केस में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब नवाबजादा नसरुल्लाह खान नवाज शरीफ को बाहर निकलवाने की काविशें कर रहे थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ मर्द आहान और चट्टान की तरह फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ के सामने डटे रहे। फिर एक रात जब नवाबजादा ओपोजिशन रहनुमाओं के साथ मीटिंग कर रहे थे तो उन्हें बताया गया कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मियां साहब अपने अहले अयाल के साथ रात के अंधेरे में ही खामोशी से जद्दा चले गए थे। 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ की छतरी तले कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए तो इसमें मुस्लिम लीग नून 272 जनरल सीटों में से सिर्फ 15 ही जीत सकी और अपोजिशन बेंचों पर आन बैठी। 2008 के जनरल इलेक्शन का पहले तो नवाज शरीफ ने बाइकआउट किया, लेकिन फिर नून लीग वाले इंतखाबात में कूद पड़े। 272 में से नून लीग के 68 MNA कामयाब हुए, जबकि मुस्लिम लीग कायदे आजम के 42 और पीपल्स पार्टी के 89 MNAs पार्लियामान तक पहुंचे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने एक साथ चलने का अहद किया और नून लीग मखलूत हुकूमत में शामिल हो गई। तब शेख रशीद, जो उस वक्त इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बायस पार्लियामेंट से आउट थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोalition गवर्नमेंट पर तबसरा करते हुए कहा था कि देखो चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलता है।
खैर, ये शराकतदारी ज़्यादा अरसे कायम नहीं रही और इख्तलाफात बढ़ने के बाद नवाज लीग ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। मई 2013 में होने वाले कौमी इंतखाबात में नवाज शरीफ की जमात ने 126 जनरल सीटों में से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद उन्होंने तीसरी बार वज़ारत उस्मा संभाली। याद रहे कि पीपल्स पार्टी के 33 जबकि तहरीके इंसाफ के 28 MNAs इलेक्ट हुए थे। नवाज शरीफ ने इसहाक डार, मुशाहिदुल्लाह खान, चौधरी निसार, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक और आबिद शेर अली समेत कई दीगर पार्लियामेंटेरियंस को विफाकी काबीना में शामिल किया। अगले चंद सालों में इमरान खान मियां साहब को टफ टाइम देते रहे। पनामा गर्दाब में फंसे नवाज शरीफ एक रोज़ अदालत से उम्र भर के लिए नाअहल करार दिए गए। प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाए जाने पर मुझे क्यों निकाला की आवाज़ें सुनी जाती रहीं। 2018 के जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज 64 MNA मुंतखब करवा सके, जबकि कप्तान की PTI ने 116 सीटें हासिल की। मुस्लिम लीग नवाज ओपोजिशन बेंचों पर आन बैठी और मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ इस वक्त तक लीडर ऑफ द ओपोजिशन है। मैं उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नवाब अकबर बुगटी के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। टाइगर न्याजी के फैक्ट्स जानने के लिए यहाँ नीचे और जनरल गुलाम जिलानी खान की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।